आज तो 12 से 14 घंटे पढ़ना है। एग्जाम बहुत करीब आ रहे हैं। थोड़ा सा बाहर चलते हैं। और बहुत बोरिंग सा फील कर रहा हूँ। नींद आ रही। थोड़ा सा मोबाइल चला लेते हैं यार। टाइम बहुत है अभी तक। आप में से मोस्ट स्टूडेंट्स हर रोज ये सोचते हैं कि आज हमने 10 से 12 घंटे स्टडी करना है, लेकिन 2 से 3 घंटे स्टडी करने के बाद आपको नींद आने लगती है, स्टडी बोरिंग सी लगती है, स्टडी का कोई मोटिवेशन नहीं होता कि स्टडी करना क्यों है। और इन सब के पीछे एक ही रीजन है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और मैं आपको अपने दोस्त शराज का एग्जांपल लेता हूँ, जिसने अपने एमबीबीएस एग्जाम के लिए सिर्फ लास्ट 1 वीक में स्टडी की और उसने फर्स्ट एमबीबीएस एग्जाम को क्रैक कर लिया। आज मैं आपको ऐसे 5 प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप डेली 12 to 14 आवर स्टडी कर सकेंगे। लेकिन शर्त एक है कि आप इसको फॉलो करेंगे। तुम्हारा साथ बैठा हुआ वो 10-10 घंटे पढ़ रहा है, वो 12-12 घंटे पढ़ रहे, वो 14-14 घंटे पढ़ रहे, फिर आप कहते हो कि सर हमारी सिलेक्शन क्यों नहीं होती है। कंसिस्टेंटली स्टडी करना जो आप कर सकते हो। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक स्पेशल फ्री गिफ्ट देने वाला हूँ। कंसिस्टेंट स्टडी के लिए सबसे पहला पॉइंट है शेड्यूल। आपके पास एक क्लियर शेड्यूल होना चाहिए कि मैंने कल क्या क्या पढ़ना है। जैसे मैं आज, ये मेरा आज का शेड्यूल है, तो आपने कल क्या क्या पढ़ना है। इसका पहला ये होगा कि आपका माइंडसेट क्लियर होगा। कल आप जब स्टडी के लिए बैठेंगे सुबह, तो आप इस चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैंने कल अभी जो है क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो एक क्लियर माइंडसेट आपको बनेगा। एक जैसे हम नमाज से पहले नियत करते हैं, इसी तरह स्टडी से पहले आपका एक नियत होना चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए कि मैंने कल ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, ये लेक्चर्स देखने हैं, ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है। ये इससे फायदा ये होगा कि आपका ब्रेन एक वन माइंडेड होगा। आपका ब्रेन कंफ्यूज नहीं होगा कि मैंने ये करना है या ये करना है। तो ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब शेड्यूल बनाने के बाद हमने कैसे 12 आवर स्टडी करना है डेली, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एडवांस पोमोडोरो टेक्निक एंड डिवाइड एंड रूल। अब यहाँ पर ये पोमोडोरो टेक्निक में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक टेक्निक की बात कर रहा हूँ कि हम डेली सोचते हैं कि मैंने आज 10 से 12 घंटे पढ़ना है, जिससे हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है कि मैं अभी 12 घंटे पढ़ूंगा, तो ये हमारे ब्रेन के लिए एक बोझ बन जाता है। अब यहाँ पर लेकिन यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर एक और चीज ला रहा हूँ, इसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल। आपने ये एक अपने 5 स्टेप्स लगाने हैं। इसका मतलब ये है कि आपने ये लगाना है कि मैंने सुबह 8 से 10 तक ये बायोलॉजी करना है, 10 से 12 केमिस्ट्री करना है, 12 से 2 फिजिक्स करना है, फिर एमसीक्यूज प्रैक्टिस कब करना है, एफएलपी सब कब सॉल्व करने हैं, नोट्स कब बनाने हैं। तो आपने एक स्पेसिफिक टाइम रखना है कि इस टाइम के अंदर मैंने इस सब्जेक्ट को कवर करना है। अगर आप टाइम नहीं लगाएंगे, आप कहेंगे कि मैंने आज 10-12 घंटे पढ़ना है, और आपके पास ये सारे टास्क जो आपने लिखे, जो आपने शेड्यूल बनाया था, वो कभी पूरा नहीं होगा, बल्कि आपको बहुत ज्यादा बड़ा लगेगा कि 12 घंटे कौन पढ़ेगा। तो आपने अपने शेड्यूल को डिवाइड करते रहना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। लेकिन यहाँ पर एक और बात है, अब पढ़ना कैसे है कि बस 12 घंटे पढ़ना है, सुबह से शाम तक बस पढ़ते रहना है। नहीं, बिल्कुल इस तरह नहीं करना है। आपने एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, इसको कहते हैं 50/10। 50/10 का मतलब ये कि आपने 50 मिनट स्टडी की, 10 मिनट रेस्ट। अब ये तो आपको भी पता है, किसान में पता है, हमने बहुत सुना है। यहाँ पर नई बात ये है कि आपने इन 10 मिनट से, जब आपने 50 मिनट्स आपका अपना चॉइस है, 40 मिनट 30 मिनट स्टडी करते हो, इसके बाद जब आप 10 मिनट रेस्ट लेते हो, उस रेस्ट में आपने फिर सोशल मीडिया को यूज नहीं करना है। क्योंकि अभी नई रिसर्च आई है कि आप जैसे स्टडी के बाद 1 मिनट भी अगर आप सोशल मीडिया देखते हो, तो आपका ब्रेन 23 मिनट्स के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब आप स्टडी करते हो, 10 मिनट बाद मोबाइल देखते हो, फिर 30 मिनट के लिए आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्ट होता है, फिर मोबाइल देखते हो, फिर वो डिस्ट्रक्शन का एक साइकिल आपके जो है स्टडी में चल रहा होता है। तो इन 10 मिनट में क्या करना है, कोई अच्छा सा खाना खा लो, वॉक करो, किसी दोस्त के साथ बात कर लो। तो यहाँ पर सोशल मीडिया यूज नहीं करना है। आप अपने आप को चैलेंज दे सकते हो कि अगर आज मैंने 10 से 12 घंटे स्टडी की, तो मैं शाम को सोशल मीडिया देखूंगा, या जो आपको जो भी पसंद हो। तो इससे एक डोपामिन साइकिल बनेगा, एक डोपामिन का एक लोडिंग आपके में बनेगा। आपको खुशी होगी कि आज मुझे कुछ इनाम मिलने वाला है, एक गिफ्ट मिलने वाला है। अब आपको एक पर्सनल सोल्यूशन इसका बता दो ना, जब भी मैं लाइब्रेरी जाता हूँ सुबह से दोपहर तक, मैं मोबाइल नहीं ले जाता हूँ। जिस दिन मोबाइल लेक्चर की जरूरत नहीं होती, तो मैं मोबाइल नहीं ले जाता हूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली स्टडी कर लेता हूँ। इसी तरह दोपहर से फिर शाम तक मैं मोबाइल नहीं ले जाता हूँ, तो फिर ऑटोमेटिकली मैं स्टडी कर रहा होता हूँ। और मुझे 10 to 12 आवर स्टडी मेरे लिए अब मेरी एक स्टेमिना बन गई है। एफएससी से लेकर अब सेकंड ईयर में बेस तक मैं वही 10 to 12 आवर्स
मेरे एक कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन बन गई है और मेरे लिए बहुत आसान है। अब 10 to 12 आवर स्टडी का पैटर्न समझ आ गया है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि हम फिर भी स्टडी में क्यों बोरिंग फील करते हैं, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। इसके पीछे एक रीजन है कि हम एक सब्जेक्ट को पढ़ते जा रहे हैं, सुबह से शाम तक सिर्फ बायोलॉजी। आज मैंने ऐसा कहते हैं कि मैंने आज सिर्फ बायोलॉजी पढ़ लेनी है, मैंने आज सिर्फ बस मैं आज केमिस्ट्री पढ़ूंगा, मैं आज सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ूंगा। नहीं, बल्कि 2 घंटे बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। अब आपने बायो के साथ केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो के साथ फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, फिजिक्स के साथ मैथ नहीं पढ़ना है। डिफरेंट सब्जेक्ट को जब आप चेंज करेंगे तो आपके ब्रेन को थोड़ा सा क्या होगा, इजी फील होगा, आसान फील होगा पढ़ने में। तो रैंडमली सब्जेक्ट को चेंज किया करो, तो फिर आपको कभी भी बोरिंग फील नहीं होगा। इससे आप लॉन्ग आवर्स के लिए स्टडी कर सकेंगे। अब सर स्टडी में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन अभी सर हम डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस ब्रिंग डिस्ट्रक्शन। इसका जो सोल्यूशन है वो है स्टडी इन्वायरमेंट, जिसको मैं आज कहता हूँ द मॉडर्न स्टडी टेक्निक। इसका मतलब ये है कि आप जहां पर भी बैठते हो ना, अपने लिए एक स्टडी इन्वायरमेंट बना लो। अब मेरा जो पैटर्न बना है वो हमेशा लाइब्रेरी में। जब मैं घर पर होता हूँ तो मैं स्टडी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं लाइब्रेरी जाता हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली स्टडी स्टार्ट कर लेता हूँ। ये होती है एक करेक्ट स्टडी इन्वायरमेंट। वो आपका अपना चॉइस है। अगर आपको रूम में पढ़ना अच्छा लगता है तो रूम में एक स्टडी इन्वायरमेंट बना लो। अगर आपको लाइब्रेरी में जाना अच्छा लगता है तो आप एक स्टडी इन्वायरमेंट बना लो। एनवायरमेंट आपको 30% तक बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है। तो ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब सर हमने करेक्ट स्टडी इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर लिया, स्टडी में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन सर हम 2 घंटे पढ़ते हैं लेकिन बहुत ज्यादा हम थकन महसूस करते हैं। इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो है माइस व्हील एक्सपेरिमेंट। वो कहते हैं कि अगर साइंसदानों ने चूहों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया, चूहों को एक व्हील के अंदर डाला। अब जिस व्हील में चूहा घूम रहा था, जिसमें वो वॉकिंग कर रहा था, उसके जो ब्रेन के न्यूरोजेनेसिस हो रहा था, उसके न्यूरॉन बढ़ रहे थे। और एक चूहा था जिसको एक व्हील में डाला, वो व्हील नहीं घूम रहा था। तो दोनों को जब कंपेयर किया गया, जो चूहा वॉकिंग कर रहा था, जो एक्टिविटी कर रहा था, उसके न्यूरोजेनेसिस हो गई थी, उसके न्यूरॉन बढ़ रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि आपने डेली आधा घंटा जो है फिजिकल एक्टिविटी करनी है, जिम जाना है, वॉक करना है, क्रिकेट खेलना है, जो भी करना है, एक फिजिकल एक्टिविटी ज्वाइन करो। इससे आपका जो थकन है स्टडी का वो सारा खत्म हो जाएगा। और लास्ट में मैं आपको अपना एक पर्सनल एक पॉइंट बता दूं जिसने मुझे वेरी वेरी हेल्प किया है, मुझे फोकस रखा है, मेरा शेड्यूल बहुत जबरदस्त अच्छा रखा है, वो है नमाज। जब मैं सुबह नमाज के लिए उठता हूँ तो शाम तक ये 5 नमाजें पढ़कर मेरे कांस्टेंट जो शेड्यूल है वो बहुत ज्यादा कांस्टेंट रहता है। तो इस वजह से मैं कंसिस्टेंटली 10 to 12 आवर स्टडी कर लेता हूँ। तो नमाज इज वेरी हेल्पफुल इन योर स्टडीज। तो स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको गिफ्ट देने वाला हूँ। तो गिफ्ट ये है कि हमारे आपके जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं, बुक्स है, एमसीक्यूज है, लेक्चर्स है, जितनी भी चीजें, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इसी के साथ साथ हमारे शॉर्ट नोट्स भी अनाउंस हो चुके हैं, जो वेरी लेस प्राइस में आपको बहुत 11-12 बायोलॉजी जो है उसके शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे, जिसको मैंने खुद 3 महीने लगा के बना लिया है। तो उसका भी मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और स्टूडेंट्स, जरूर मुझे कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब योर डॉक्टर सभी बायोलॉजी, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत बड़ी मेहनत लगती है। अगर आपको अभी ये समझना हो कैसे हम स्टडी को लेस टाइम में ज्यादा चीजों को मेमोराइज करें, तो आप इस वीडियो पे क्लिक करें। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।